आप व्यापार में उतने ही बड़े हो सकते हैं जितनी बड़ी आपकी मंडी है। इसलिए बड़े सपने हैं और बड़ी ग्रोथ चाहिए तो बड़ी मंडी में जाइए। पता नहीं क्यों ये बात स्कूल, कॉलेज, बिजनेस कोर्स कोई नहीं सिखाता। पता नहीं क्यों ये बात सक्सेसफुल लोग नहीं कहते। लेकिन आज मैं कुछ भी हाइड नहीं करूं। पिछले 20 सालों में 200 से ज्यादा शहरों में हजारों बिजनेस ओनर्स को कोच करने के बाद जो 20 सबसे पावरफुल लेसन है, उनमें से 6 मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें लास्ट के 2 सबसे पावरफुल है। आप पूछेंगे बचे हुए 14 का क्या होगा? जिस मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिस मात्रा में आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स लिखेंगे, उसके बेसिस पर मैं तय करूंगा आपको बचे हुए 14 लेसन दूं या नहीं दूं। तो सबसे पहला लेसन, यदि बड़े सपने, बड़ी ग्रोथ है तो बड़ी मंडी में जाइए। छोटे शहरों में अक्सर उतने अवसर नहीं होते। छोटे शहरों में टेक्नोलॉजी आने में देर हो जाती है। छोटे शहर में क्वालिटी मैन पावर नहीं मिलता। छोटे शहरों में सही सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। छोटे शहर में बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज नहीं होती। तो आपकी दौड़ एक्चुअली 10x ज्यादा एफर्ट लेती है। मेरे 20 साल के बिजनेस गुरुकुल के अनुभव से दूसरा सबसे बड़ा लेसन, यदि आपके एचओडी काबिल नहीं है तो हर प्रॉब्लम आपके केबिन तक चलकर आएगी। आपके पास आने से प्रॉब्लम कौन रोकता है? आपके एचओडीज। आपका सेल्स का एचओडी दमदार होना चाहिए। आपके अकाउंट्स का एचओडी दमदार होना चाहिए। आपके मार्केटिंग का एचओडी दमदार होना चाहिए। यहां पर मैं एचओडी उनको भी बोलता हूं जो आपके सर्विस प्रोवाइडर और कंसल्टेंट है। आपका आईटी वाला दमदार होना चाहिए। आपका सीए दमदार होना चाहिए। आपका कॉर्पोरेट लॉयर दमदार होना चाहिए। याद रखिए, जब जब ये लोग दमदार नहीं होंगे, बीच का फिल्टर हट जाएगा और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके केबिन तक आएगी। और आप कितनी भी बड़ी तलवार क्यों ना हो, गर्दन नहीं काट पाएंगे, छोटी छोटी भिंडी काटते रह जाएंगे। क्योंकि छोटी और बड़ी प्रॉब्लम, इसमें भेद करने के लिए आपके पास ना स्टेमिना रहेगा, ना स्ट्रेंथ। आप माइक्रो मैनेजमेंट में खत्म हो जाएंगे। आगे का ज्ञान देने के पहले एक बहुत कड़वा सच आपको बता दूं। 10-20 साल पहले जिस तरीके से आप व्यापार करते थे, अब वो नहीं चलेगा। 10-20 साल पहले जिस तरीके के आप स्टाफ रखते थे, अब उन स्टाफ के साथ ग्रोथ हासिल नहीं हो सकती। 10-20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज आपको सोशल मीडिया में होना जरूरी है। 10-20 साल पहले बिना मार्केटिंग के काम चल जाता था, लेकिन आज डिजिटल मार्केटिंग का बजट होना जरूरी है। 10-20 साल पहले ऑनलाइन नहीं था, अब ऑनलाइन भी है, क्विक कॉमर्स भी है। तो जो आप पहले सोचते थे, जो आप पहले किया करते थे, उस तरीके से व्यापार संभव नहीं है। तो नए व्यापार में ऐसा क्या है जो आपके व्यापार में नहीं है, ये जानने के लिए आप एक बार मेरे बिजनेस ऑडिट प्रोग्राम में आइए, जहां पर हम और आप मिलके 400 पॉइंट्स पर चेक करेंगे आपके व्यापार में क्या राइट है, आपके व्यापार में क्या रॉन्ग है, क्या गलत हो रहा है, और आपके व्यापार में क्या मिसिंग है। तब आपको समझ में आएगा कोई कॉम्पिटिटर बहुत तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। तब आपको यह समझ आएगा कि यार बहुत आसानी से मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे कैसे छोड़ूं। तब आपको समझ में आएगा मेरे सेल्स में क्या प्रॉब्लम है, मेरे मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम है, मेरी कस्टमर रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, मेरे टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीजें ऐसी है जिनको मुझे बाजार में आगे रहने के लिए करना चाहिए। फिर से कह देता हूं, जिस तरीके से आप पहले व्यापार करते थे, यदि उसी तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आप निपट जाएंगे। कोई बाद में आया हुआ आपको पछाड़ के आगे निकल जाएगा। 20 साल के मेरे बिजनेस कोचिंग के अनुभव से तीसरा लेसन, कौन सा बिजनेस डूबना निश्चित है, इसके 3 सबसे बड़े लक्षण। प्रॉफिट मार्जिन कम होता चला जा रहा है। बहुत ध्यान से अपने बिजनेस को देखना, इन लक्षण पे, इन सिम्टम्स पे। प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, डिस्काउंटिंग की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और क्रेडिट पीरियड लंबा होता जा रहा है। यदि ये 3 लक्षण है तो समझिए बाजार में आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की जरूरत कम हो गई है। आपके बिजनेस का डूबना निश्चित है। वो डूबे इसके पहले या तो प्रोडक्ट चेंज करिए, या बिजनेस करने का तरीका चेंज करिए, या अपने बिजनेस को पिवट करिए। यदि आंख खोले खोले देखते रहेंगे तो वही होगा, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। मेरे 20 साल के बिजनेस कोचिंग से चौथा सबसे बड़ा लेसन, यदि कोई भी काम आपका स्टाफ समान तरीके से कर सकता है, वो काम एक बिजनेस ओनर को कभी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है वो काम डुप्लीकेबल, इसका मतलब वो काम डेलीगेटेबल है। भले आप खाली बैठ जाएं, भले आप अच्छी पुस्तकों के साथ बैठ जाएं,
भले आप अच्छे उज्जवल पार्टनी शोज के साथ बैठ जाएं, भले आप निकल के कोई पर्सनल आनंद की चीज करें, भले आप किसी अचीवर के साथ वक्त बिताएं, लेकिन वो काम कभी मत करना जो काम आपका स्टाफ कर सकता है, क्योंकि उस दिन के बाद वो काम आपका हो जाएगा और आपका स्टाफ आनंद लेने लगेगा। धीरे धीरे आपका पूरा दिन छोटे छोटे काम में खत्म हो जाएगा। आप खूब ज्यादा स्ट्रेस्ड और थके हुए रहेंगे और सबसे पहली चीज जो मरेगी वो आपका सपना मरेगा। 20 साल के अनुभव से मेरा 5वां सबसे पावरफुल लेसन। और अभी तक आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो मैंने स्कूल कॉलेज में कभी नहीं पढ़ा, ये तो मैंने बिजनेस सर्किट्स में कभी नहीं सुना। आप कमेंट बॉक्स में आकर ये पक्का बताना कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा और कौन सी चीज को अडॉप्ट करके आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। मेरा अगला सबसे पावरफुल लेसन, कस्टमर किसी का सगा नहीं होता। बहुत ध्यान से समझिए, कोई कितना भी मुस्कुराए, कितनी भी प्रेम भरी बातें करे, कितने भी साल पुराना हो, कस्टमर किसी का सगा नहीं होता। यदि आपने कस्टमर की कंप्लेंट सॉल्व नहीं की, यदि आपने कस्टमर को महत्व देने में कोई भी कमी की और बाजार में किसी ने भी सिमिलर प्रोडक्ट ज्यादा डिस्काउंट पर दिया, समझिए आपका कस्टमर गया। और आज का सबसे लास्ट लेसन, दो ही स्थिति में आपको अपने प्रोडक्ट पे प्रीमियम मिलेगा, दो ही स्थिति में आपकी मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगी। वो दो स्थिति कौन? पहली, आपका अपना ब्रांड हो, याद रखिए सिर्फ ब्रांड ही प्रीमियम कमांड करता है। और दूसरी, आपकी मोनोपोली हो, मतलब कस्टमर की मजबूरी है, वो प्रोडक्ट सिर्फ आपके पास मिल रहा है, दूसरी जगह नहीं मिल रहा है। तो या तो ब्रांड वाले को प्रीमियम मिलेगा या तो मोनोपोली वाले को प्रीमियम मिलेगा, बाकी सब धीरे धीरे करके डिस्काउंटिंग के जाल में गहरे उतरते चले जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।